ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेट कर अंतर की ओर चले। मैं आत्मा ज्योति चमक रही हूँ बुरिकुटी के मध्य में। मैं आत्मा हीरा बनकर मालिक बनकर बैठी हूँ और मुझसे निरंतर प्रेम सुख शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते। और बाबा अक्षर कितना मीठा है, ऐसा मीठा बाबा हमें भी कितना मीठा बनाता, विश्व का मालिक बनाता। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा को अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात सुनाकर हल्का हो जाते। और जो हमने आज के दिन के लिए अपना होमवर्क लिया है, बाबा के सामने उसको रिवाइज करते हैं। और फिर नीचे आते, ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर है, शांत है और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भूरिकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ। हम कहते हैं ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमें शांति बाहर किसी कहीं से भी मांगनी नहीं, ढूंढनी नहीं है। शांति मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। शांत रहकर मुझे हर कर्म करना, शांत रहकर सबके साथ संबंध में आना है। हम यहाँ शांति एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। सृष्टि पर आते हैं तो शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनते, शरीरों के आधार से हमारे अलग अलग संबंध बन जाते, लेकिन हमारी दृष्टि सबके प्रति आत्मिक रहती। सबको रिगार्ड से देखते, आत्मा रूप में देखते हैं। फिर देह समझने लगते हैं, तब दुख आया, तब आई आंखें क्रिमिनल हुई, मेल फीमेल भेदभाव आ गया, तब आंखें क्रिमिनल हुई। परमात्मा पिता आकर फिर से हमें सिविल आई बनाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। बाबा हर बात परिस्थिति को भी ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना सिखलाते हैं। दो आंखों से देखते हैं तो ये लिमिटेड दुनिया नजर आती है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हैं तो हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नजर आता है। हम सच को देखते हैं
तो बाबा कहते, बच्चे दो आंखों से देखते हुए ना देखो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार को देखो। हर बात को, व्यक्ति को, परिस्थितियों को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, तो उसका असली भाव समझ आएगा। बाबा आकर सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। ये सतयुगी दुनिया पहले हमारे अंदर स्थापन होगी। जब शक्तियों को जागृत कर अंदर के रावण को जलाएंगे। बाहर कोई रावण नहीं है, रावण हमारे अंदर ये पांच विकार हैं। इनको जलाएंगे तब हमारा आत्मा रूपी दीपक चमकेगा और सच्ची दीपावली होगी। आत्मा के ऊपर जो देहाभिमान की विकारों की लेर चढ़ गई, इससे मुक्त होना है, तब हम सुखी होंगे। हमारा अमरनाथ पिता आकर हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहा है कि कैसे आत्मक स्मृति में टिककर अपने सत्य स्वरूप को पाना। बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर को बाप कहा जाता, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है, माँ में कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़ी हो सकता। बाबा कहते, तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से हम देवता बनते हैं। अब बाबा आया है असुरों को देवता बनाने। हम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। संगम युग कब कैसे होता है, ये भी किसको पता नहीं। हम जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। हम कितने थोड़े हैं, झाड़ की भी नॉलेज हमको है। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और एक ही और। सबकी मृत्यु तो होनी है। बाबा कहते अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है कि नेचुरल कैलामिटीज को तो कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना ठिकाना थोड़ी है। वहां फसल और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वे देख नहीं सकते हैं, देखते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा कहते अभी सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो हम ही ले रहे हैं। बाबा कहते बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। और सतगुरुवार है, आज सतगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। हम फरिश्ता ड्रेस को पहन उड़ चले ऊपर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले,
मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, बाप की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों में हमारे लिए अथाह प्यार है। बाबा वरदान देते हैं, बच्चे पवित्र भव, योगी भव। और हम भी बहुत प्यार से बाबा को कहते, बाबा हैप्पी सतगुरुवार। हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु आया है। ऐसी मत देता हमारी सदगति हो जाती। हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें चमक रही हैं, पालना पढ़ाई प्राप्तियों की लकीरें, जो हमें बाप टीचर सतगुरु से अब मिल रही है। ये श्रेष्ठ पालना है जो संसार में और कोई कर नहीं सकता। परम पिता परमात्मा हम रूहों की पालना करते, हमसे प्यार करते, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते सदा सत बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत नाम संग है। अभी हम जानते हैं बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के अभी सत के साथ हम आत्माओं का संग हुआ है, तो हम साथ जाएंगे। हम बच्चे जानते हैं शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता, वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सतनाम संग है, नहीं। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठा कर ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। बाबा कहते तुम जानते हो इस समय अब आप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बरात नहीं, ये शिव के बच्चों की बरात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो। बाबा कहते मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना। हम आधा कल्प से बाबा माशूक के आशिक हैं। अभी बाबा आया है, सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। बाबा कहते आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हैं, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कहते वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर हम अपने पुरुषार्थ अनुसार आकर राज्य भाग्य लेंगे। बाबा कहते ये कहाँ भी लिखा नहीं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। बाबा के पास से मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्मा हो, शांत शीतल शुद्ध हो। सबके मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़े हैं, और सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है, और सबका जीवन निर्विघ्न है। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और सबके तन मन में हीलिंग एनर्जी भर गई, पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया,
हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुक दो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और कितने सुंदर हम आत्माओं की पालना करते, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते। बाबा आकर सारे झाड़ का ज्ञान देते। कैसे ये अलग अनेक धर्मों का झाड़ है। पहले होता है देवी देवता धर्म, फिर द्वापर से देवीमान आया तो देह के धर्मों की जरूरत पड़ी, तब देह के धर्मों का विस्तार हुआ। बाबा कहते बाकी तुम्हारा तो छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। बाबा कहते तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर हमारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हैं, कितने बड़े बड़े होते। बाबा कहते तुम शुभी रस भी कराते हो। कहते थे वहां माली है, अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, वहां कितने थोड़े होंगे। बाबा कहते अभी इतने करोड़ और कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ हमारा होगा। बाबा ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक हम रहते हैं। गीत भी है ना, बाबा कहते ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता। बाबा कहते अगर देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ये है खुशी के गीत। बाबा कहते तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते। तो बाबा कहते तुम बाजा बजा लो खुशी के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता है। तुम कहते हो ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते। बाबा कहते उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। बाबा हमें हर बात अर्थ सहित समझाते हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं और सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सबकी तार बाबा के साथ जुट जाए। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा ने आकर हमें, हम बच्चों को हमारी पहचान दी, घर का पता बताया, अपनी पहचान दी और सारे चक्कर का ज्ञान दिया। हम सुबह सुबह बाबा के पास आकर बैठे हैं। हमारा वो त्रिमूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति शिव टीचर, त्रिमूर्ति शिव सतगुरु है।
जो आत्मा को चाहिए सारी प्राप्तियां एक से हो रही। वन स्टॉप शॉप है, होलसेल है। हमें सारी प्राप्तियां, संबंधों का, सहयोग का रस एक से मिल रहा है। और यही समा है उसके साथ बैठकर हर रस का अनुभव करने का। फिर तो जब सतयुग शुरू होगा तो बाबा कहते उतरती कला शुरू हो जाएगी। बैटरी भरने का समा अभी है। बाप के साथ बैठने से ही हमें वो सारे गुण शक्तियां भरते जाते। जिसके संग में रहते उसका रंग लगता है। बाबा कहते सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। सतगुरु बाबा वरदान देते, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्या बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए सबत इमर्ज होते हैं। बाबा कहते सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह सबत प्राप्त होता रहेगा। और बाबा होमवर्क देते हैं कि समय और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। सच्चे सतगुरु ने आकर सच का राह भी बताया, सच्चा ज्ञान भी दिया और सच का संग भी मिला, जिससे हम आत्माएं ऐसी सच्ची बनती कि सतयुगी सच्ची दुनिया के मालिक बनते हैं। बनना अभी है, सतयुग में जाकर तो राजाई करते हैं। तो सारा काम खुद पर करना, अपने अंदर करना है। जो बाबा रोज रोज हमें होमवर्क देते हैं, हम उसका स्वरूप बनते जाते। पहले ध्यान बाहर को था, अब सारा ध्यान अंदर है कि स्व का दर्शन करते, स्व का चक्कर फिराते। सब दर्शन चक्करधारी आत्माएं हैं, बाबा के पास कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखें कल्प वृक्ष की हर आत्मा पर जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा पर बाबा की किरणें बरस रही और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में कि एक एक आत्मा को अपने पिता के साथ आकर
परमात्मा पिता के आने का मैसेज देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। एक भूल के कारण सारा खेल बिगड़ा। तभी हम दुखी अशांत हुए, रावण की जेल में कैद हो गए। अब जेल से मुक्त कराने हमारा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है। जो खुद मुक्त है वही हमें मुक्त करा सकता, और वही आया है सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहा, हमें इस दुनिया के भेदभाव से के हमारी वृत्ति को परे ले जाता, हमें आकर सच्चे बनाता है, हमें आकर जीवन को जीना सिखलाता, याद के बल से खुद को पावन बनाना सिखलाता, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है। वो बाप टीचर सतगुरु बन कर आया है। हर रूप हर संबंध से हमारी पालना कर रहा है। उसकी पालना सारे कल्प में एक ही बार मिलती है, और वो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर बाबा की लाइट माइट फैलाते हुए, ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें फैलाते वापस आ जाते हैं अपने घर। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। और आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, झूठ के संग का बाबा के पास भोग लगा देते। क्रिमिनल आई का, देहाभिमान का भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।